अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जेफिक्स मॉकअप आर्ट में तमाम व्यूवर्स को खुश आमदीद। आज हम क्रिएट करने जा रहे हैं एक क्लॉथ बेक मॉकअप को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने एडोब फोटोशॉप को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एडोब फोटोशॉप ओपन है। फाइल पे जाके हम ओपन कर लेते हैं अपनी इमेज को, जो कि डेस्कटॉप पर हम लोगों ने रखा है। तो यहाँ पर अपनी इमेज को सिलेक्ट करने के बाद इसको ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको ज़ूम इन करता हूँ और यहाँ पर हम पिन टूल ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसकी सिलेक्शन कर लेता हूँ यहाँ पर मैं इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारी फर्स्ट सिलेक्शन कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पर हमारा शेप ड्रा हो चुका है, शेप 1। पहले इसको जूम हम फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसका कलर चेंज करके रेड कलर कर देते हैं और यहाँ पर इसकी ओपेसिटी को थोड़ा सा ज़्यादा कर लेते हैं ताकि मालूम हो सके कि कहाँ कहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्शन हमसे रह चुका है। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इसकी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी हुई है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, उसको रहने देते हैं, कितना मसला नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर मसला है तो इसको भी ठीक कर देते हैं। यहाँ पर मैं एड इंश्योर पॉइंट टूल लेके यहाँ पर मैं एक पॉइंट ड्रा करता हूँ और इस पॉइंट को थोड़ा सा मैं ऊपर ले आता हूँ और इसको थोड़ा सा नीचे, इसको थोड़ा सा राइट की तरफ, यहाँ पर मैं इसको भी मैं ठीक कर लेता हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट भी थोड़ा सा ऊपर चला गया है, इसको भी एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कहाँ पर मसला है। आप हेड इंचो पॉइंट लेके यहाँ पर उन तमाम को सेट कर सकते हैं। मैंने इसलिए इसकी प्रॉपर सिलेक्शन की ताकि आप लोगों को भी समझ आ सके कि प्रॉपर सिलेक्शन किस तरह होती है। तो यहाँ पर शेप बिल्कुल अच्छी तरह से ड्रा हो चुका है। यहाँ पर थोड़ा सा मसला है, इसको थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। यहाँ पर भी मैं एक पॉइंट डाल लेता हूँ
और यहाँ पर भी, और ये थोड़ा सा नीचे चला गया है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर, इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ऊपर। जहां जहां पर आपको मसला नजर आ रहा है कि यार यहाँ पर ये पॉइंट नीचे चला गया, ये ऊपर चला गया है, इसकी सिलेक्शन नहीं आ रही, तो आप इसको एडजस्ट यहाँ से कर सकते हैं। 8 पॉइंट इंचो पॉइंट्स लेके यहाँ पर ये पॉइंट बहुत ऊपर चला गया, इसको थोड़ा सा एडजस्ट भी कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इसको भी थोड़ा सा ऊपर। ये पॉइंट ज़्यादा आगे चला गया, इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये पॉइंट भी थोड़ा सा मिस आउट है, इसको भी यहाँ पर ये एरिया ज़्यादा मिस हो चुका है, इसको निकालते हैं। ये भी ये एरिया भी थोड़ा सा आगे निकल चुका है। अगर आप कोई कलर इसको दे देते हैं तो यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आएगा कि कहाँ पर हम लोग आगे पीछे निकल चुके हैं, तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम राइट की तरफ थोड़ा निकलते हैं सिलेक्शन को, और यहाँ पर एक पॉइंट और डाल देते हैं, इस पॉइंट को थोड़ा सा आगे पीछे करके और इसको थोड़ा सा नीचे। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन काफ़ी अच्छी हो चुकी है। तो फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारी सिलेक्शन काफ़ी खूबसूरत हो चुकी है। यहाँ पर हैंड रह चुका है, एक शेप हम लोगों ने ड्रा किया है जिसको हम बैग का नाम दे देते हैं। यहाँ पर उर्दू सिलेक्टेड है, मैं पहले इसको इंग्लिश में कर लेता हूँ, बैग। तो यहाँ पर बैग का सिलेक्शन हो चुका है। पिन टूल पर क्लिक करने के बाद इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं। अब यहाँ पर हम एक और शेप ड्रा करेंगे हैंड को। तो यहाँ पर फिर हम पिन टूल ले लेते हैं और बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद हम दूसरा शेप अभी ड्रा करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा शेप भी ड्रा हो चुका है। इस शेप को हम नाम दे देते हैं बैक हैंड। आप कोई भी नाम इसको दे सकते हैं।
यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, देखते हैं कहाँ पर मसला है। यहाँ पर ये मसला कर रहा है ये जगह, और तो यहाँ पर हम फिर हेड इंचर पॉइंट लेके इस पॉइंट को थोड़ा सा हम आगे ले आते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं। यहाँ पर एक और शेप, एक पॉइंट और लेके यहाँ पर आगे पीछे इसको कर लेते हैं। ये जगह ज़्यादा मिसिल मुझे नज़र आ रहा है, तो ये जगह, और यहाँ पर भी जहाँ पर आपको नज़र आए कि जोन सा पॉइंट आगे चला गया है, नया डालना है तो आप नया डाल सकते हैं। यहाँ पर डॉट लगा के इसको नीचे आगे पीछे और साइड टू साइड कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी ज़्यादा आगे निकल चुका है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पॉइंट डाल के एक पॉइंट यहाँ पर ये भी आगे निकल चुका है, इसको भी एडजस्ट कर देते हैं। इसको अंदर ले आते हैं, इसको बाहर। यहाँ पर हमारा दूसरा शेप भी ड्रा हो चुका है, तो इसको हम फिट ऑन स्क्रीन कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को भी बहाल कर देते हैं। यहाँ पर इसको मैं कलर दे देता हूँ ग्रीन। तो यहाँ पर हम शेप ड्रा करें तो बैकग्राउंड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम रेक्टेंगल टूल ले लिया है और यहाँ पर हम अपना शेप ड्रा कर लेंगे अपना इमेज के लिए। और इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर बैक की शेप पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट राइट माउस क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर सिलेक्शन आ जाएगी।
रेक्टेंगल पर क्लिक करने के बाद इसकी मास्क हम ले लेते हैं। तो यहाँ पर इसके हम लोगों ने मास्क ले लिए हैं और यहाँ पर एक और रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं हैंड के लिए और रेक्टेंगल 2। तो यहाँ पर हम रेक्टेंगल 2 को भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं और बिग हैंड के शेप पर क्लिक करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट बोलकर राइट क्लिक, तो यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगी और बैकग्राउंड पर क्लिक करने रेक्टेंगल 2 पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इसके मास्क ले लेते हैं। तो 2 मास्क हमारे पास आ चुके हैं। तो यहाँ पर इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। अब हम कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट पर जाके इसकी ओपेसिटी को डाउन कर देते हैं। यहाँ पर हम एक इमेज उठा लेते हैं। ओपन पर क्लिक करने के बाद इस इमेज को उठा लेते हैं और कंट्रोल आर से इसको सिलेक्ट कर देते हैं। एडिट पे जाके कॉपी और रेक्टेंगल टूल पे आके यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देते हैं और इसको अब हम एडजस्ट कर देते हैं। ओके पे जाके यहाँ पर इसको सेव कर देते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट को। फिट हम स्क्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा शेप आ चुका है और यहाँ पर हम इस पर जाके हैंड पर जाके इसकी भी ओपेसिटी को हम डाउन कर देते हैं और यहाँ पर हम इसको ब्लैक दे देते हैं हैंड को और इसकी ओपेसिटी को वापस हम बहाल कर लेते हैं। इसको सेव कर देते हैं। तो यहाँ पर हैंड पर भी आ चुका है। बैकग्राउंड पर आकर हम लोग दोनों मास्क को सेलेक्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड पे आके हम इसको कंट्रोल ये कर देते हैं और इसको ऊपर उठा के यहाँ पर ले आते हैं। पहले इन 2 शेप को मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ और यहाँ पर इसकी 2 और कॉपी ले लेता हूँ। पहले वाले को मैं लीना बर्न कर देता हूँ। तो यहाँ पर हमारा पहला जो कलर है वो आ चुका है। दूसरे को बहाल करने के बाद हम यहाँ पर लीनियर डॉज दे लेते हैं। कंट्रोल एल से इसके लेवल पर जाके इसको एडजस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसको भी बहाल कर लेते हैं और इसको हम स्क्रीन कर देते हैं। तो कंट्रोल एल से इसके लेवल पे जाके इसको लेवल को सेट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मॉकअप है वो बिल्कुल रेडी है। पहले को हम नाम देते हैं शेडो, दूसरे को हम मिड टोन और तीसरे को हम लाइट
लेते हैं और इन तीनों को हम ग्रुप में डाल देते हैं और इसको बना देते हैं fx। यहाँ पर हमारा जो मॉकअप है वो बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुंच सके। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल चाहता हूं इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।